अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 दिसंबर 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,10,423, तकरीबन 1,991 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया तकरीबन 1,12,480 का, और लो की बात करते हैं तो 1,09,858 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 274.820 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की मार्केट मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी जो है वो बेहतर ही नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 10:18 पर मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया, जो थ्रू आउट द डे जो है वो प्रीवेल करता रहा। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर फौजी फूड, WTL, TRG, बैंक ऑफ पंजाब, हाईस्कोल, के इलेक्ट्रिक, सिल्क बैंक, फौजी सीमेंट, सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल। अच्छे वॉल्यूम के साथ टॉप एडवांसेस में जो है सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अलावा दीवान फारूक मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा PPP पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और LPGL जो है इसने भी अच्छा परफॉर्म किया। आज की जो है कैंडल की बात करते हैं। KC 100 इंडेक्स की छोटी सी डोजी कैंडल ही की फॉर्मेशन है, छोटा सा हैमर टाइप ही नज़र आ रहा है, और है ये बियरिश मोरोबोजो कैंडल है ये। तो बहरहाल जो है लेट्स सी के दूसरा दिन है मार्केट का, और नेगेटिव कैंडल जो है वो हमें फॉर्मेशन में नज़र आ रही है। तो बहरहाल जब तक मार्केट ऊपर है, तकरीबन 1,05,000 से ऊपर है, तब तक तो ठीक है। ये जब 1,05,000 से नीचे मार्केट आई तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा करेक्शन भी हो सकती है। आज की अहम बात यह कि आज मार्केट नेगेटिव तो क्लोज़ हुई, लेकिन वॉल्यूम जो है हमें नज़र आ रहे हैं कदरे लो वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है आज नेगेटिव क्लोज़ हुई। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले इमरान साहब हैं कराची से। आपने पूछा, आई वांट टू बाय मीज़ान बैंक स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज़ एडवाइस। जी सर, मीज़ान बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, ये सर बेहतर तो ये था ना, लॉन्ग टर्म ये लेने वाला रेट था जब इसने ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 128-30 के करीब, ये तो वहाँ पर तो ये काफ़ी बेहतर था। अभी तो ये काफ़ी ऊपर है ये स्टॉक, तो अभी या तो इसका इंतज़ार किया जाए कि ये थोड़ी करेक्शन वगैरह करे और थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, तकरीबन 150 से कम नीचे आए तो फिर तो ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो या फिर ये अपना दोबारा एक ब्रेकआउट दे, जो रिसेंटली हाई लगाया हुआ है 281 का, या यहाँ से ऊपर आ जाए। तो अभी तो ये बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है, ये देख लें तकरीबन 30 मई 2024 से लेकर सिर्फ एक दफ़ा हाई लगाया और अभी तक अपने हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता तब तक बेहतर है कि फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको फ़िलहाल ना रखा जाए। जी नेक्स्ट जो है वकार साहब है कराची से। आपने पूछा PIBTL के बारे में, 8.35 की बाइंग है। सर फ़िलहाल तो पोजीशन बेहतर है, फ़िलहाल तो ये ऊपर ही की ट्रेंड में है, लेकिन बीच बीच में नेगेटिव कैंडल्स भी हमें जो है वो इसकी नज़र आ रही हैं। ये किसी और टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। किसी और टाइम इसमें भी तकरीबन 30 मिनट्स में थोड़ा बेहतर है। 2 आवर्स में इसको देख लेते हैं। 2 आवर्स में कोई पोजीशन क्लियर नहीं है इसकी। जी तो 1 आवर में थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास ये स्टॉक पहुँचा हुआ है। जब तक ये 7 रुपये 80 पैसे से ऊपर है तब तक सेफ़ है। ओवरऑल जो है ये बेहतर है, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है सर तकरीबन 7 रुपये 18 पैसे का। तो बेहतर ये कि आप PIBTL को जो है वो होल्ड करें। थोड़ा सा यहाँ पर इसकी करेक्शन है, जो ही करेक्शन कंप्लीट होती है तो ये फिर निकल जाएगा ये। टैली कार्ड का आपने पूछा, 8.55 की बाइंग है। इसको भी सर बिल्कुल PIBTL और टैली का कार्ड तकरीबन सेम ही है, ये दोनों का चार्ट सेम है ये। और AVN कब चलेगा वो देखें ना, बिल्कुल सेम तकरीबन इनकी स्टोरी है। तो ये सारे स्टॉक इकट्ठे चलने वाले हैं। ये टैली हो गया, AVN हो गया, तो असल में इनके ब्रेकआउट है ना, ये 70 रुपये से ऊपर आएगा AVN तब चलेगा, अदरवाइज साइड वेज में ही फ़िलहाल चल रहा है ये। बाकी TRG गुड कॉल आपने कहा, चले बहुत शुक्रिया सर, TRG की कॉल दी आपको। तो बहरहाल स्टॉप लॉस को ट्रेल करके TRG को फ़िलहाल उसकी रैली को एंजॉय करें। जी काजिम साहब हैं रियाज से, आपने पूछा कि मारी की अपडेट दे दें।
886 रुपये का लिया हुआ है आपने ये। फ़िलहाल तो सर 671 की इसकी क्लोजिंग हुई है ना मारी की। तो अभी फ़िलहाल इसकी सपोर्ट है तकरीबन 658 रुपये की। उम्मीद है कि इसी सपोर्ट के साथ ये बाउंस बैक इसको करना चाहिए ये मारी पेट्रोलियम को। तो बहरहाल लो वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, इतना कोई जो है वो मसला नहीं है, लो वॉल्यूम लगा हुआ है ये। तो उम्मीद ये है कि ये तकरीबन 650 के करीब आके दोबारा ऊपर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा ये। तो बेहतर ये कि आप फ़िलहाल जो है इसको 673 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आपके पास टोटल 141 टोटल इसका स्टॉक है। तो बेहतर ये कि फ़िलहाल होल्ड ही करें इसको। इसकी मूवमेंट देखें 2-4 दिन ये क्या करता है ये। जी शुजा साहब है लाहौर से, आपने पूछा फौजी फूड है 13.70 का लिया हुआ है आपने। स्टॉप लॉस आपने पूछा सर फ़िलहाल तो आपने रखना है इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे का ये। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज भी कैंडल्स की अच्छी बनी है, वॉल्यूम इसके बेहतर होते जा रहे हैं। तो आप इन्हें इसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन थोड़ी सी रखनी है, जल्दी ना करें इसको, प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश ना करें, होल्ड करें इसको। ये बड़े अरसे के बाद जो है फौजी फूड चलना शुरू हुआ है। तो फ़िलहाल आपने इसका वेट करना है तकरीबन इस प्राइस तक 19-20 तक तो वेट करें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आगे किधर जाता है ये। अल्ताफ़ साहब हैं फैसलाबाद से, WTL आपने लिया हुआ है 1.70 का, सिनर्जी भी लिया हुआ है आपने। WTL सर किसी भी टाइम यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है, ये निकलने वाला है स्टॉक, तकरीबन 2 रुपये 8 पैसे का ब्रेकआउट है। और ये देख लें किस तरह कंजस्ट हो गया ये यहाँ पर ये। तो ये इसकी जो कंजेशन नज़र आ रही है ये इस बात की जो है वो आसार है कि ये स्टॉक आप निकलने के लिए तैयार। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो अल्लाह का ऐसे ही रहे कि ये आप परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, जो है ना। आप थोड़ा सा सब्र करें इसके साथ। सिनर्जी जो है इसके बारे में आपने पूछा 6.98 की आपकी बाइंग है। सिनर्जी जो है यहाँ पर सर थोड़ा सा डल है ये सिनर्जी ना। तो जब तक सिनर्जी आ नहीं जाता, जो रिसेंट आई लगाया 7 रुपये 72 पैसे से ऊपर तब तक ये थोड़ा सा जो है वो डल रहेगा ये। पाक इलेक्ट्रॉन जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 44.5 रुपये का इसकी बाइंग है। ये तो सर परफॉर्म कर रही है, अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 30 रुपये के राउंड अबाउट। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता जाएगा और ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखना चार्ट जिस तरह चल रहा है इसका अप ट्रेंड में, तो ये चलता जाएगा स्टॉक ये ऐसे करके। ये फ़िलहाल अप ट्रेंड में, ये बीच में रेड कैंडल भी बनेगी, लेकिन आपने जो है वो घबराना नहीं है ये। जी मैडम है लाहौर से, आपने पूछा DFML अपर लॉक लगा, TRG का एंड पे लग गया। नबील भाई जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया आपका जो है। बस अल्लाह ताला आप सबको जो है वो ज़्यादा ज़्यादा आपके रिस्क में इजाफा करे, बरकतें दे। हमें और क्या चाहिए होता है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि आपको जो स्टॉक सजेस्ट किए जाएँ वो ऊपर चले जाए और आपका फ़ायदा हो जाइए। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा एयर लिंक के बारे में। एयर लिंक जो है 203 रुपये की आपकी तकरीबन बाइंग है। सर फ़िलहाल तो ये बेहतर है, ये भी तकरीबन अप ट्रेंड में, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज में चला। जब तक ये 186 रुपये से ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ़ है। जब कभी 186 से नीचे आए तो फिर इसका मसला बनेगा ये। 186 इसका स्टॉप लॉस है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर TP करना चाहते हैं तो जो रिसेंट हाई लगाया हुआ है इसने तकरीबन 223 रुपये का, ये इसका TP बनता है ये। FFC जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 305 रुपये का। फ़िलहाल सर इसका जो स्टॉप लॉस है तकरीबन 350 रुपये का और TP जो बनता है 435 रुपये का। नेक्स्ट जो है अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने भी FFC का पूछा। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो सर बेहतर है, इसको पड़ा रहने दें। तो जिस तरह ये जा रहा है इस तरह से आपको डिविडेंड भी देता जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल सेफ है। देखें ना, ये ऊपर वाली लाइन के साथ साथ जो है इसके पैरेलल चलता जा रहा है ये। तो इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। लॉन्ग टर्म पड़ा रहने दें, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि बाइंग एंड स्टॉप लॉस जो है वो आपने इसका पूछा फौजी फूड का। फौजी फूड सर करंट रेट पर भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा इसका 14 रुपये और 50 पैसे का स्टॉप लॉस ये। ठीक है, फिर जब बाय कर लेंगे तो फिर बताइएगा, तो फिर आपको इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपको बताऊंगा फिर। सिनर्जी जो है इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 5 रुपये 50 पैसे का और तकरीबन बाइंग जोन में ही है सर ये। तकरीबन जब तक ये 6.5 रुपये से नीचे है इसको लिया जा सकता है ये। यही पोजीशन है शेल की। शेल का स्टॉप लॉस है तकरीबन 190 का, करंट रेट पर इसको लिया जा सकता है ये। और इसी तरह सिस्टम आपने पूछा, सिस्टम का सर स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है 522 रुपये का और जो है यहीं पर ये तकरीबन ये अपने सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ है ये। तो यहाँ पर आप जब तक ये 600 रुपये से नीचे है इसको आप बाय कर सकते हैं ये।
जी यासीर साहब है मदीना मनूरा से, आपने मिचल फ्रूट के बारे में पूछा, 204 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाएं, तकरीबन 238 रुपये का इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ये तकरीबन जब पहुंच जाए 400 रुपये, 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक जब ये पहुंच जाए तो फिर दोबारा पूछिएगा, वहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो बताऊँगा ये। जी आशिक साहब हैं सऊदी अरेबिया से, लॉर्ड कैम और TPLP आलमोस्ट इसी प्राइस के परचेज़ किया है, क्या इनके ऊपर जाने के चांसेस हैं? सर फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा डल ही लग रहा है ये, फ़िलहाल थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा लॉर्ड कैम का। और इसी तरह TPLP जो है ये तो परफॉर्म कर ही रहा है सर, ये तो अभी बेहतर है ये, सिर्फ इसका छोटा सा ब्रेकआउट निकलना है 15.5 रुपये का। और ये अभी जो रिसेंटली हाई लगा के आया है ये 14 रुपये 40 पैसे के राउंड अबाउट, तो जो इससे ऊपर निकलेगा तो और भी बेहतर हो जाएगा ये। फ़िलहाल इसका थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डल यानी यहाँ पर थोड़ा सा वीक है ये, क्योंकि ये जो वॉल्यूम इसके लगे हैं ये थोड़े से लो वॉल्यूम है, थोड़ा सा वॉल्यूम इसके बेहतर होना शुरू हो गया जिस टाइम, तो ये परफॉर्म करेगा तेज़ी के साथ। अभी असल में ये हमारे जो है ये IT सेक्टर या इस तरह के जो है ना ये दूसरे जो है ये प्रॉपर चले कोई नहीं है ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास साथ साहब है कराची से, आपने पूछा कि WTL 3 ईयर का बाई किया हुआ है, 1.75 की एवरेज है, इसके ऊपर जाने की गुंजाइश सर? गुंजाइश तो है सर, गुंजाइश तो निकालनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। बाकी फौजी फूड और TRG का पूछा हुआ है एंड करंट बाइंग, करंट रेट पर लिया हुआ है, अभी सर रिव्यू दे चुका हूँ, दोनों को होल्ड करें, दोनों का ऊपर जाने का काफ़ी चांसेस मौजूद हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी रबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।